हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन। मानव जनन से पूछे गए जो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। और इस क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जन्म दर नियंत्रण करने की शैल्य विधि है। निम्नलिखित में कौन जन्म दर को नियंत्रित करने की शैल्य विधि है। तो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों ही सही होगा। इसमें जन्म दर नियंत्रण करने की जो शैल्य विधि है, सर्जिकल विधि है, वह ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों के द्वारा होता है। एक में होता है महिला को और दूसरा होता है पुरुष में। ट्यूबेक्टोमी होता है हमारा पुरुषों में, वैसेक्टोमी हमारा होता है महिलाओं में। तो हम जन्म दर को नियंत्रण ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों के द्वारा कर सकते हैं। कर इनमें से कौन सा क्लिटोरिस का समजात अंग है। निम्नलिखित में कौन सा क्लिटोरिस का जन्मात अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, लिंग। निम्नलिखित में कौन सा क्लिटोरिस का समजात अंग है, लिंग। मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो यह चक्र पाया जाता है वह प्रीमेट की मादा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। जो यह चक्र पाया जाता है वह प्रीमेट की मादा में पाया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में किसका स्वर्ण उच्च पिच का होता है। निम्नलिखित में किसका स्वर्ण उच्च पिच का होता है। उच्च पिच का होता है किस स्त्री का, किसका, स्त्री का, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में किसका स्वर्ण उच्च पिच का होता है, स्त्री का। कह रहा है मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो अंडों का निर्माण होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मानव स्त्रियों में अंडे का जो निर्माण होता है वह होता है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी। कह रहा है कि शुक्र जनन नियंत्रण किसके द्वारा होता है। जो शुक्र जनन होता है वह नियंत्रण किस में पाया जाता है। तो मानव में जो पुरुष होता है उसमें शुक्राणु पाया जाता है। तो यह नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी, एड्रोजन के द्वारा। एड्रोजन के द्वारा, ऑप्शन ए। किसके द्वारा, एड्रोजन के द्वारा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए, एड्रोजन के द्वारा। एक्रोसोम निम्नलिखित में किसका संभाग है। एक्रोसोम निम्नलिखित में किसका संभाग है, यानी किसका अंग है। जो एक्रोसोम है निम्नलिखित में किसका संभाग है। तो मानव शुक्राणु का मध्य भाग होता है। मानव शुक्राणु का मध्य भाग होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, मानव शुक्राणु का मध्य भाग होता है। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होता है। अंडाशय से होता है कि वृषण से होता है कि अपरा से होता है या किडनी से होता है। तो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है हमारा अपरा से स्रावित होता है। और अपरा किस में पाया जाता है, हमारे मादा में पाया जाता है। और अपरा के द्वारा ही जो उसमें भ्रूण होते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मानव जनन में एक्रोसोम भाग है। जो एक्रोसोम भाग है किसका भाग है। एक्रोसोम किसका भाग है हमारा। जिसका सही आंसर एक्रोसोम हो जाएगा सी, शुक्राणु का। जो एक्रोसोम भाग है वो शुक्राणु का भाग है। क्वेश्चन 10 नंबर में है ग्रीवा किस में पाया जाता है। जो ग्रीवा है किस में पाया जाता है हमारा। तो ग्रीवा हमारा गर्भाशय की बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है। जो ग्रीवा है कैर्विस है किस में पाया जाता है। तो गर्भाशय की बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है या किस में होता है। एस्ट्रोजन का स्रवण किस में होता है। तो एस्ट्रोजन का स्रवण हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। एस्ट्रोजन का स्रावण किस में होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। एस्ट्रोजन का स्रावण किससे होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है।
क्लीवेज के लिए क्या सही है? क्लीवेज के लिए क्या सही है? तो क्लीवेज के लिए हमारा सही है कोशिकाओं का आकार घटना। क्लीवेज में के लिए क्या सही है? तो कोशिकाओं का आकार हमारा क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी। क्लीवेज में हमारे कोशिकाओं का आकार क्या होता है? घटता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा की भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? मानव मादा की भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है? होलोब्लास्टिक एवं समान, नेरोब्लास्टिक, होरोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो जो मानव मादा की भ्रूण में अवधि है वह होलोब्लास्टिक है। कौन सा है? होलोब्लास्टिक एवं समान है। मानव मादा की भ्रूण में किस अवधि के लिए सही कथन है? होलोब्लास्टिक के लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में मासिक चक्र के लिए कौन सा अवधि सही कथन है? तो जो मासिक धर्म होता है वह हमारा इंडोमेट्रियम, जो मादा के इंड्रियोएट्रियम में होता है और यह 5 से 10 दिन के बीच में होता है। ऑप्शन बी। जो मासिक चक्र अवधि होता है वह इंडोमेट्रियम में होता है और यह 5 से 10 दिनों के बीच में होता है। आगे क्वेश्चन है सेरोटोनिन सेल्स नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए किस हार्मोन का स्राव होता है? जो सेरोटोनिन सेल्स है उसका नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन के स्राव द्वारा होता है? किस स्राव द्वारा होता है? सेरोटोनिन सेल का हमारा LH के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किस हार्मोन के द्वारा होता है? LH हार्मोन के द्वारा होता है। सेरोटोनिन सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन द्वारा होता है? LH हार्मोन द्वारा। कह रहा है मेनस्ट्रुएशन तत्काल कारण के लिए किस हार्मोन की वापसी है? मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? तो प्रोजेस्टेरोन के कारण मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण है हार्मोन की वापसी। मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वापसी से होता है। ऑप्शन सी। शुक्राणु के अक्षीय तंतु किससे बना होता है? जो शुक्राणु का अक्षीय तंतु है वह किससे बना होता है हमारा? तो जो शुक्राणु का अक्षीय तंतु है वह दूरस्थ वर्तिकलिका से बना होता है। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है? दूरस्थ वर्तिकलिका से। ऑप्शन बी। मानव में किस तरह की प्लेसेटा पाया जाता है? मानव में जो मानव है उसमें किस तरह का प्लेसेटा पाया जाता है? कोरिकल, कोरोनिक, होमोकोरियल, मेटाडिस्कोडियल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। जो मानव में प्लेसेटा पाया जाता है वह क्लोनिक, होमोकोरियल और मेटाडिस्कोडिकल पाया जाता है। इनमें सभी। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता हमारा? तो कैल्शियम की अनुपस्थिति में हमारा जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया वह नहीं संपन्न हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका कैल्शियम हो जाएगा। कह रहा कि जन्म के बाद माता की प्रथम दूध श्रवण कैल्शियम कहते हैं, इसमें निहित होता है। इसमें क्या निहित होता है? जो जन्म के बाद माता से प्रथम दूध श्रवण कैल्शियम कहते हैं, इसमें कौन सा निहित होता है? IgA, IgD, IgD, IgG, यानी इसमें कौन सा विटामिन होता है? IgA। जो जन्म के बाद माता के प्रथम दूध श्रवण होता है कैल्शियम, उसमें कौन सा जो विटामिन होता है पाया जाता है? IgA। ऑप्शन ए हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी को हम गाजर खाकर भी दूर कर सकते हैं। प्रोटाग्लैंडिन है। प्रोटाग्लैंडिन क्या है? तो प्रोटाग्लैंडिन एक प्रकार का असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोटाग्लैंडिन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोटाग्लैंडिन। कह रहा है कि सेमियल वेसिकल के स्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। जो सेमिकल वेसिकल के स्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है, तो उसका क्या? रेप को प्रदर्शित करता है। जो सेमिकल
वेसिकल के श्रवण द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फ्लोरेंसिक जांच में क्या होते हैं, बलात्कार करते हैं, तो उसको बलात्कार में चेक किया जाता है। सेमिकल वेसिकल, ऑप्शन सी। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है, इसमें सही आंसर हो जाएगा FSH, FSH। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है, FSH। शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, कह रहा है कि शुक्राणु जनन जो स्पोरोजेनेसिस का प्रक्रिया है, जब एक प्राकृतिक शुक्राणु से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। शुक्राणु जो है एक प्राथमिक शुक्राणु के कितने कुछ शुक्राणु में बढ़ जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। कह रहा है कि अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता, या क्या कह सकते हैं, अंडा की कोशिका द्रव में क्या नहीं होता, अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, तो अंडा के कोशिका द्रव में हमारा राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉलम होता है, गोल्गी होता है, और तो अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, तो सेंट्रोसोम नहीं होता है। अंडा की कोशिका द्रव में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी। स्पेरमैटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ की किस विधि द्वारा होता है, स्पेरमैटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा स्पेरमायोजेनेसिस, स्पेरमायोजेनेसिस द्वारा। स्पेरमाइटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है, तो स्पेरमायोजेनेसिस के द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयोग प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है, क्षारीय फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है, क्षारीय फ्रुक्टोज है, ऑप्शन बी। पार्ट्यूशन के संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, जो पार्ट्यूशन के संकेत है वो कहाँ से शुरू होता है, पार्ट्यूशन का संकेत कहाँ से शुरू होता है, तो प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु से। पार्ट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, तो प्लेसेंटा और पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु से, ऑप्शन बी। ट्यूट्यूशन के लिए संकेत होता है कहाँ से शुरू होता है, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु से, ऑप्शन बी। कह रहा है कि गर्भाशय के किस महीना में शिशु गतिशील होता है तथा यह सिर पर बाल उग जाते हैं, जो गर्भावस्था होता है, तो गर्भावस्था की किस महीने में गर्भाशय शिशु गतिशील होता है तथा उसके सर पर बाल उगने लगते हैं, तो कौन सा महीना होता है, तो ये 5वां महीना होता है। कौन सा महीना होता है, 5वां महीना, ऑप्शन 20 का होगा आंसर। कह रहा है कि अंडाशय के नजदीक फैलोपियन ट्यूब का भाग होता है, अंडाशय के जो नज़दीक होता है वो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग होता है, अंडाशय के जो नज़दीक होता है वो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग होता है, इस्थमस भाग होता है, ऑप्शन ए। कौन सा भाग होता है, इस्थमस भाग। अंडाशय के जो नज़दीक फैलोपियन ट्यूब भाग होता है इस्थमस का होता है, ऑप्शन ए। किस मादा में ब्लास्टोसाइटिस के लिए क्या सही है, किसी मादा में ब्लास्टोसाइटिस के लिए क्या सही है, किसी मादा में ब्लास्टोसाइट के लिए क्या सही है, यह इम्प्लांटेशन से पहले प्लेसेंटा बनाता है, उत्सर्जन के 3 दिन बाद इम्प्लांटेड होता है, या इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवार से पोषण पदार्थ लेता है, या इम्प्लांटेशन के ट्रोपोब्लास्ट में कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लास्टोसाइट के लिए क्या सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है, इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोपोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है, ऑप्शन डी। कह रहा है कि किसी श्रवण में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, किसी श्रवण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो हमारा नर सहायक ग्रंथि में,
जो मेल ग्रंथि होती है, जो मेल सहायक ग्रंथि, उसमें सबसे अधिक फ्रक्टोज, कैल्शियम एंजाइम पाया जाता है और फ्रक्टोज के कारण ही हम लोग पता कर पाते हैं कि किसी महिला का रेप हुआ है या नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है उनके जब मिलने से क्या बनता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? हमारा युग्मनज बनता है। निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय स्त्री में पाया जाता है, गर्भाशय स्त्री में पाया जाता है हमारा, भंग भी स्त्री में पाया जाता है, कॉपर भी स्त्री में पाया जाता है, लेकिन लेबिया मेजोरा कहाँ पाया जाता है? हमारा पुरुष में पाया जाता है। लेबिया मेजोरा कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो नर हार्मोन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है हमारा? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति हमारे वृषण से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से होती है। जो हमारा नर हार्मोन है उसकी उत्पत्ति वृषण से होती है। ऑप्शन बी। स्तनधारियों में वृषण वृष कोशों में उतरते हैं। स्तनधारियों में वृषण जो है वृष कोशों में उतरते हैं। किसके लिए उतरते हैं? किसके लिए उतरते हैं? तो स्तनधारियों में वृषण वृष कोश में उतरते हैं शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए। जो स्तनधारियों में वृषण होते हैं वृषण वृष कोश में उतरते हैं शुक्राणु जनन के लिए, फर्टिलाइज के लिए। ऑप्शन इसका ए होगा। मानव अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम पदार्थ उत्पन्न होता है। शुक्राणु के अंडों को घेरने के लिए एक एंजाइम उत्पन्न होता है। उस एंजाइम या पदार्थ का नाम क्या है? तो इस पदार्थ में हाइलुरोनिडेज है। हाइलुरोनिडेज जो शुक्राणु अंडे के घेरों को घेरने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न होता है, वो हाइलुरोनिडेज होता है। हाइलुरोनिडेज होता है। हाइड्रोक्लोरिक हमारा भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। जबकि जो शुक्राणु के अंडे के घोल को घोलने के लिए जो एंजाइम होता है, जो शुक्राणु अंडे के घोल, जो अंडा होता है जो महिला में पाया जाता है, अंडाशय उसमें अंडे पाए जाते हैं और शुक्राणु उसको क्या करता है? वहाँ पर एक आवरण बन जाता है। उस आवरण को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? हाइलोनिडेज, जो कि शुक्राणु में पाया जाता है, रिलीज करता है। एस्ट्रम किसकी गुहा है? एस्ट्रम किसकी गुहा है? तो एस्ट्रम हमारा ग्राफियन पुटिका का आवरण है। एस्ट्रम किसकी गुहा है? ग्राफियन पुटिका का आवरण है। ऑप्शन बी। एस्ट्रम किसकी गुहा है? ग्राफियन पुटिका का आवरण है। ऑप्शन बी। स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? तो द्वितीय लैंगिक विकसित होते हैं एस्ट्रोजन के कारण। एस्ट्रोजन के कारण जो स्त्री में एस्ट्रोजन है उसके कारण ही द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। अंडोत्सर्ग एवं कॉपर ल्यूटियम के विकसित के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। अंडोत्सर्ग एवं कॉपर ल्यूटियम के लिए विकसित के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो हमारा LHC या LH है। LH या LHC। तो अंडोत्सर्ग में कॉपर ल्यूटियम के लिए विकसित के लिए उत्तर हार्मोन क्या है? LH या LHC। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। कह रहा है कि बर्थोलियन की ग्रंथि होती है। जो बर्थोलियन की ग्रंथि होती है क्या होती है? जो बर्थोलियन की ग्रंथि और क्या होती है? तो योनि के किनारे पर होती है। जो बर्थोलियन ग्रंथि कहाँ होती है? हमारा जो योनि के मादा योनि के किनारे पर होती है। बर्थोलियन की ग्रंथि मादा योनि के किनारे पर होती है। मासिक चक्र की आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक चक्र की अवस्था में जो 7 से 8 दिन में समाप्त होती है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? हमारा रजोधर्म। क्या कहलाती है? रजोधर्म। ऑप्शन ए।
मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है वो रोजे धर्म कहलाती है। ऑप्शन ए। कौन सा मिसोडर्मल उत्पत्ति नहीं है? कौन सा मिडोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो? मिजोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो। मिजोडर्मल क्या होता है? हमारी कोशिका में 3 टाइप का होता है, मिजोडर्मल, इंडोडर्मल और एक होता है मतलब बाहरी आवरण, मध्य का आवरण और आंतरिक आवरण। तो कह रहा है कि जो हमारे मिजोडर्म है, जो मध्य भाग है, वो मध्य भाग कोशिका से कौन सा नहीं बना होता है? तो जो हमारा तंत्रिका होता है वह नहीं बना होता है। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए होगा। प्लूटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? प्लूटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? जो प्लूटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई का वृद्धि करता है? तो ओस्ट्रोजन। किसके कारण? ओस्ट्रोजन के कारण प्लूटियम अपनी मोटाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। ओस्ट्रोजन के कारण प्लूटियम होता है जो अपने मोटाई में वृद्धि करता है। निम्नलिखित में कौन सा लंबवत द्विविभाजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहता है? लॉन्गिट्यूडनल कौन सा कहता है? निम्नलिखित में कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? यूग्लिना करता है या प्लाज्मोडियम करता है, प्लेमेरिया करता है या पैरामीशियम करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा लंबवत द्विविभाजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है? तो यूग्लिना। ऑप्शन ए हो जाएगा, यूग्लिना। यदि किसी महाबीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र है तो एलियूरोन परत में कितने गुण होते हैं? यदि महाबीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र हो तो एरियूलोर परत में कितने गुण होंगे? एरियूलोर में कितने गुण होंगे? तो 15 गुण होंगे। कितने गुण होंगे? 15 गुण। यदि कहा महाबीजाणु मात्र कोशिका में 10 गुणसूत्र हैं तो एरियूलोर परत में 15 कोशिका हैं, 15 क्या होगा? गुण होंगे। किसी पौधे की उत्पत्ति में प्रतिमुख कोशिका में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एरियूलोर स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? यदि किसी पौधे की जाति के में प्रतिमुख कोश में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एरियूलोर के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? ठीक से सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। पुरुषों से क्या संबंधित है? मुंह के खाए जाने वाले गोलियां, मुंह से खाए जाने वाले गोलियां, डिंब वाहिनी के छेदन, शुक्र वाहिनी छेदन, उपयोग सब। जो पुरुषों में से क्या संबंधित है? पुरुषों से हमारा है शुक्रवाही छेदन, शुक्रवाहिका छेदन द्वारा। ऑप्शन सी। प्रखनली शिशुओं को उत्पन्न करते हैं, जो प्रखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में क्या मदद करती है? तो निषेचन बाह्य होता है और भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। निषेचन बाह्य होता है और भ्रूण का निषेचन क्या होता है? बाह्य होता है एवं भ्रूण का निर्माण क्या होता है? अंदर होता है। निषेचन क्या होता है? बाहर होता है और भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। जो स्टेरिलाइजेशन की एक विधि है, स्टेरिलाइजेशन एक विधि है, क्या है? बंध कारण एक विधि है, क्या है? बंध कारण एक विधि है, क्या है हमारा? शुक्रवाहिका छेदन। शुक्रवाहिका को काट कर दिया जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया नहीं होता, इसे स्टेरिलाइजेशन या बंधे कारण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना, और इससे भी मस्त क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे, और रोज़ इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ठीक मिलेंगे। आज के लिए बस इतना है।